हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इस साल यह कब है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस साल स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 8 फरवरी 2021 में है, जो कि सोमवार की है। दोस्तों, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्मे होने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में अपना खास योगदान दिया है। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए हिंदू समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती निर्भय होकर समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ते रहे और सन्यासी योद्धा कहलाए। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के द्वारा ही उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। दोस्तों, उनके पिता का नाम कृष्णजी लालजी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। बचपन में शिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद का पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात भी वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे हैं। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क किया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी ने सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों का कड़ा खंडन किया। उन्होंने अपने महाग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सभी मतों में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया है। उन्होंने वेदों का प्रचार करने और उनकी महत्ता लोगों को समझाने के लिए देश भर में भ्रमण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा के प्रचारक थे। उनकी इच्छा थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश की एक भाषा हो। उन्होंने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को मुंबई के गिर गांव में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कर्णवंतो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति है। आर्य समाज ने कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा किए थे। आज़ादी से पहले आर्य समाज को क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी ने अपने उपदेशों के जरिए युवाओं में देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की भावना पैदा करते थे। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों बुराइयों को दूर करने के लिए निर्भय होकर उन पर आक्रमण किया, जिसके चलते वह सन्यासी योद्धा कहलाए। उन्होंने जनमना जाति का विरोध किया और कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण की बात कही। दयानंद दलित उद्धार के पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए
प्रबल आंदोलन चलाया था। एक बार लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने स्वामी जी से कहा, अपने व्याख्यान के प्रारंभ में आप जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्या उसमें आप अंग्रेजी सरकार के कल्याण की भी प्रार्थना कर सकेंगे? गवर्नर जनरल की बात सुनकर स्वामी जी सहज ही सब कुछ समझ गए। उन्हें अंग्रेजी सरकार की बुद्धि पर भी तरस आया, जो उन्हें ठीक तरह नहीं समझ सकी। उन्होंने निर्भीकता और दृढ़ता से गवर्नर जनरल को उत्तर दिया, मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि मैं अपने देशवासियों की निर्बाध प्रगति और हिंदुस्तान को सम्मानीय स्थान प्रदान करने के लिए परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के चुंगल से शीघ्र मुक्त हों। दोस्तों, स्वामी जी का देहांत सन 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुआ। स्वामी दयानंद अपने पीछे एक सिद्धांत छोड़ गए, कर्णवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो दोस्तों, ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि उनको भी महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन काल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों की महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों के बारे में क्या राय है, आप उनको किस प्रकार समाज में समझते हैं या और किस प्रकार लागू होने चाहिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे आंदोलन किए, काफ़ी अच्छे विचार रखे समाज में, तो हमें उस पे किस हिसाब से पालन करना चाहिए। आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा या कौन सा आंदोलन जिसकी वजह से उन्होंने समाज में फैली काफ़ी कुरीतियों को कम किया और कौन सी और करनी चाहिए, जो भी आपकी इससे रिलेटेड राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।